एमिली कभी भूतों पर यकीन करने वाली नहीं थी, लेकिन इसके साथ जो हुआ इसने इसके सारे ख्यालात बदल कर रख दिए। वो एक छोटे से गांव में अपने दादा की पुरानी हवेली में रहने आई थी। हवेली बरसों से खाली पड़ी थी और इलाके में उसके बारे में कई खौफनाक कहानियां मशहूर थीं, लेकिन एमिली ने उन्हें महज किस्से कहानियां समझा। एक सर्दी की रात जब हवा तेज चल रही थी और खिड़कियां बजने लगी थीं, एमिली ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। पहले तो इसने उसे नजरअंदाज किया, सोचा कि यह महज इसका वहम होगा। लेकिन जब वो बावर्ची खाने में चाय बनाने गई तो उसकी नजर बावर्ची खाने की खिड़की पर पड़ी। बाहर बागीचे की अंधेरी रोशनी में एक ही विला था। वो अचानक ठिठक गई। वो कोई साया नहीं था, वो कोई इंसान लगता था, लेकिन इसका चेहरा धुंधला और गैर वाज़ेह था, जैसे धुंध में लिपटा हो। एमिली के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फौरन पर्दा गिरा दिया और अपने कमरे की तरफ भाग गई। लेकिन यह पहली बार नहीं था कि उसे यह एहसास हुआ हो। अगले कई दिनों तक इसे लगता रहा कि कोई उसे हर जगह देख रहा है, खिड़की के पीछे, आईने में, और फिर रात को जब वो सोने की कोशिश कर रही होती। ये महज नजर का धोखा था या हकीकत, वो फैसला नहीं कर पा रही थी। एक रात हिम्मत करके उसने सोचा कि वो इस हियोले का सामना करेगी। वो बावर्ची खाने की तरफ गई, जहां वो अक्सर उसे महसूस करती थी। इस बार उसने रोशनी बंद रखी और खिड़की के करीब जाकर पर्दा उठाया। खिड़की के बाहर वही हीविला खड़ा था, लेकिन इस बार वो बिल्कुल करीब था। इसका चेहरा अब भी धुंधला था, लेकिन आंखें वाज़ेह थीं, वो आंखें जो सीधा एमिली को घोर रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। एमिली ने खौफ के मारे खिड़की जोर से बंद कर दी और पीछे हट गई। वो जान गई कि ये कोई आम इंसान नहीं था, न ही कोई भूत। वो कोई ऐसी मखलूक थी जो इसके इंतजार में थी, इस हवेली की पुरअसरार तारीख से जड़ा हुआ कोई राज। अब एमिली हवेली छोड़ चुकी है, लेकिन इसका कहना है कि कभी कभार रात के वक्त जब हवा चलती है, वो अब भी उसे देख सकती है, खिड़की में झांकता हुआ, जैसे वो इसे वापस बुलाने की कोशिश कर रहा हो। और अब वो जान चुकी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें महज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।